पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा भी एक पिकी या फसी ईटर है? क्या आपका बच्चा खाना नहीं खाता, केवल दूध पीता है? या आपका बच्चा कुछ स्पेसिफिक फूड ही खाता है? या फिर आपका बच्चा कोई भी नई फूड आइटम को देखकर नो बोल देता है? या बच्चे को खाना खिलाने के लिए आपको उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है? पेरेंट्स, अगर आप ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फसी ईटर कौन होते हैं, बच्चे फसी ईटर कैसे बनते हैं, पेरेंट्स की कौन सी मिस्टेक होती है, उनके क्या सल्यूशन होंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस बातों को पेरेंट्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए। अब जानेंगे कि बच्चा फसी ईटर या पिकी ईटर कैसे बनता है। फसी ईटर या पिकी ईटर इज अ बिहेवियरल कंडीशन जो कि पेरेंटिंग स्टाइल और उनकी अप्रोच पर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चे को खिचड़ी बना के दी जिसमें कि चावल है, दाल है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, बट बच्चे ने जब उसे खाया तो उसने उस फूड को रिजेक्ट कर दिया। तो मदर को क्या लगा कि नहीं, मेरे बच्चे को ये पसंद नहीं आया, तो अगली बार वो क्या करती है, वो खीर बना के देगी जिसमें दूध होगा, शक्कर होगी, तो वो इंट्रोड्यूस करती है और बच्चा उसे बहुत शौक से खा लेता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स को शुगरी आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब मदर ने क्या किया, हर बार उसको या तो कस्टर्ड बना के दिया, या खीर बना के दी, या सेवियां बना के दी, बट क्या उसकी न्यूट्रिशन की नीड पूरी हुई जो कि उसे खिचड़ी से मिल सकती थी? नहीं। तो अब क्योंकि ये मदर की चॉइस थी, मदर का डिसीजन था, और यहीं से बच्चा पिकी ईटर बन गया। तो ये तो बात हो गई इन्फेंसी स्टेज की, लेकिन टोडलर स्टेज जो कि 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों की होती है, उसमें भी होता ये है कि जब बच्चा किसी नए खाने को रिजेक्ट करता है तो मदर इनफ ट्राई नहीं करती है, क्योंकि साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव है कि अगर हमें कोई भी नया खाना इंट्रोड्यूस करना है या ह्यूमन बॉडी उसको एक्सेप्ट ही करती है तब जब हम उसे 9 से 10 बार ट्राई करें, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब हमारा बच्चा उसे पहली या दूसरी बार नो बोलता है तो हम उसको एक्सेप्ट करके उसको वो खाना नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब है हम इनफ ट्राई नहीं करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा एक पिक्की ईटर या फसी ईटर बन जाता है, और ये लेटर ऑन भी ये पैटर्न चलता रहता है। तो अभी तक हमने समझा कि बच्चे पिक्की ईटर या फसी ईटर बनते कैसे हैं। अब हम जानेंगे उन मिस्टेक्स को जो जनरली पेरेंट्स करते हैं और उनके सल्यूशन को। तो सबसे पहले नंबर 1 मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं कि हम अपने बच्चे को भूखा ही नहीं रखते हैं। वो वी डू नॉट कीप आवर किड्स हंग्री। यस, तो जनरली हमने देखा है कि जो मदर्स होती हैं उनको लगता है कि हम पूरा दिन बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, और जब बच्चे को हमने एक खाना खिलाया उसके हम 1-2 घंटे बाद फिर से कोई स्नैक्स खिला देंगे, या उसके बाद हम दूध पिला देंगे, और उसके बाद हम कंप्लेंट भी करते हैं कि बच्चे ने प्रॉपरली खाना नहीं खाया, बहुत दौड़वाया इसने हमें। तो ये इसलिए होता है पेरेंट्स कि जब भी हम खाना बच्चे को खिलाएं, एक मील खिलाएं, उसके बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का वो ब्रेक उसको मिलना चाहिए, तब जाकर उसका फिर से एपेटाइट जागेगा और वो खुद ही खाना मांगेगा। उसके लिए आपको ना तो भागना है, ना ही परेशान होना है, क्योंकि जैसे कि आप खुद देखते होंगे कि जानवरों के जो बच्चे होते हैं उसको कोई प्लेट सर्व करके नहीं दी जाती, या फिर उनके पीछे पीछे उनकी माँ नहीं भागती, वो बच्चा खुद ही डिमांड करता है और खुद ही खा लेता है। और सेम लाइक जो ह्यूमन बीइंग है, उनके बच्चे भी जब उनको भूख लगती है तो वो खुद डिमांड करते हैं और वो खुद खाते हैं।
बट प्रॉब्लम ये है कि एज अ मदर हमें लगता है कि हमारा बच्चा तो भूखा है और सारा दिन हम उसको फीड करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं और उसको भूखा ही नहीं रहने देते। तो सबसे पहली मिस्टेक ये है और इसका सलूशन ये है कि हम बच्चे को थोड़ा भूखा रहने दें, ठीक है। उसको बार बार खाना ना खिलाएं और एक खाने का टाइम फिक्स करें। जैसे कि खाने का टाइम हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, मॉर्निंग में मान लीजिए हमने उसको 8 o'clock पर ब्रेकफास्ट दिया, तो मिड डे स्नैक्स कैसे हो सकता है, 11 बजे आप उसे कुछ फ्रूट चाट खिला दें। उसके बाद आपने उसको 2 बजे लंच खिलाया, तो फिर आप 5 बजे के आसपास उसको फिर से एक स्नैक्स प्रोवाइड करें और रात में डिनर आप 8 o'clock पर कंप्लीट करें। तो दिस इज द राइट पैटर्न कि जैसे हम आप बच्चे को खिला सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक अ वेरी स्मॉल किड्स, इन्फेंट के लिए नहीं है, इन्फेंट के लिए अलग प्रोसीजर है, लेकिन जैसे कि टॉडलर या फिर आप कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड की मैं बात कर रही हूँ। तो दिस इज द राइट पैटर्न जिस तरह से हम बच्चे को खाना खिलाना चाहिए ताकि वो भूखा रहे और वो उसकी एपेटाइट जागे और वो खुद खाना मांगे और उसका असर भी उसके हेल्थ पर और उसके पूरी फिजिकल फिटनेस पर पड़ेगा एंड उसका फूड वो अच्छे से ऑब्जर्व भी कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को ओवर फीड ना करवाएं बल्कि उसको थोड़ा सा भूखा रहने दें। सेकेंड मिस्टेक जो जनरली पेरेंट्स करते हैं वो ये कि बच्चे को उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना सर्व कर देते हैं और वो चाहते हैं कि वो बच्चा सारा खाना खा ले, चाहे वो उसके एज अप्रोप्रिएट उतना पोर्शन भी ना हो तब भी। और ये मैंने खुद देखा है बीइंग एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और मैंने खुद ये बात ऑब्जर्व करी है, टीचर्स ने मुझे बताया कि पेरेंट्स भर भर कर टिफ़िन बच्चों को देते हैं और उसके बाद जब वो बच्चा उसे कंप्लीट नहीं करता, फिनिश नहीं करता टिफ़िन, तब उनकी कंप्लेंट क्या होती है कि मैम प्लीज़ आप इस बच्चे को पूरा खाना खिलाकर भेजा करें, उसके बाद फिर हम उसे घर पर भी खिलाएंगे। मतलब ऐसा है कि भर भर कर उनको खिलाना, उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग कितना खाना या कितना पोर्शन उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है। तो पोर्शन साइज, इसका सोल्यूशन क्या है कि पोर्शन साइज एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए क्योंकि बच्चा भी छोटा है। बच्चे का जो स्टमक होता है उसका साइज भी जितना होता है, बड़ा नहीं होता। लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है कि बहुत सारा खाना उसको खिलाएंगे, उसको ज़्यादा एनर्जी रहेगी, कहीं मेरा बच्चा भूखा तो नहीं रह जाएगा या मेरा बच्चे को वीकनेस तो नहीं आ जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो ये मदरली अफेक्शन होता है, ये इमोशंस होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, बट माइंडफुल भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बच्चे पिकी ईटर या फसी ईटर बन जाते हैं। थर्ड मिस्टेक कि जब बच्चा खाना खा रहा हो या उसको फीड किया जा रहा हो तो उसको मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन देना। जब बच्चा स्क्रीन देख रहा है या मोबाइल फ़ोन देख रहा है और तब आप उसको खाना खिलाते हैं तो बच्चे को खाने के साथ कोई एसोसिएशन ही डेवलप नहीं होता। ना तो बच्चे को उसका टेस्ट समझ में आता है, ना उसका टेक्सचर समझ में आता है और बच्चा जो है ना बहुत ही ज़्यादा पिकी ईटर, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, टेंट्रम थ्रो करने वाला बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का खाने के साथ एक एसोसिएशन बने, वो पिकी ईटर ना बने, तो मोबाइल और स्क्रीन खाते वक्त उसके सामने से दूर रखें। दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। एक और मिस्टेक जो मदर्स स्पेशली करती हैं वो ये कि वो बच्चे को ना अपने हाथों से फीड कराती हैं, बच्चे को खुद खाना देती ही नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बच्चे को उस फूड के साथ एसोसिएशन जो होना था खुद खा के, वो उससे एसोसिएट ही नहीं हो पाता है। अब वो बच्चा खेल रहा है तो मदर्स खिला रही हैं, उसको खिला ही जा रही हैं या उसे पकड़ के ही खिला देती हैं ना। फोर्सफुल फीड भी होता है और साथ में सेल्फ आप खुद ही फीड कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था कि बच्चे को खुद खाने दीजिए। बच्चे को उस खाने से एसोसिएशन तभी होगा जब बच्चा खुद फीड करेगा या सेल्फ फीड करेगा, वो खाना सीखे, खाना खाना भी सीख जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि मदर्स कहती हैं कि अगर हमने उसे खाना दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा मैस
क्रिएट कर देगा, बहुत घर मैसी हो जाता है, ठीक है। पर बच्चा जो है ना, ये 1-2 महीने के लिए मैस क्रिएट करेगा, जो पूरे जिंदगी भर की मैस है उससे आप बच सकते हैं। तो बच्चे को खाना दें, वो खुद खाएगा, थोड़ा जरूर मैसी होगा, लेकिन जो उसका इवेंचुअल प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो हैप्पीनेस आपको मिलेगी, वो बच्चा खुद खाना सीख जाएगा, वो बच्चा एसोसिएट होगा खाने से, उसकी स्मेल करेगा, उसके टेक्सचर को महसूस करेगा और वो सभी कुछ खाएगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। तो उसको सेल्फ फीड करने दें, उसे खुद खाने दें और उसको फूड से एसोसिएट होने दें। एक और मिस्टेक जो कि पिकी ईटर और फसी ईटर से कनेक्टेड है, वो ये कि हम जब खाना खाते हैं एज अ फैमिली, तो मम्मी इधर खाना खा रही है सोफे पे, पापा अंदर खा रहे हैं, ठीक है, और दादा दादी कहीं और खा रहे हैं और बच्चा कहीं और खाना खा रहा है। तो अगर आपको बच्चे को खाना खिलाना प्रॉपरली सिखाना और वैरायटी खाना खाना सिखाना है, तो सबसे पहले बनना है आपको रोल मॉडल। यस, रोल मॉडल बनकर आप बच्चे को पिकी ईटर या फसी ईटर बनने से रोक सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा देखता है कि उसके दादा दादी या उसके मम्मी पापा खाना उसके सामने खा रहे हैं और एक हैप्पी इन्वायरमेंट में खा रहे हैं और सब खाना वो खा रहे हैं, भले ही आपको पसंद भी ना हो, आई कैन से दिस कि आपको कुछ चीज़ें पसंद भी ना हो, लेकिन आपको बच्चे को दिखाने के लिए वो खाना पड़ेगा। वाह, इट्स वंडरफुल, है ना। और आप उसे खा रहे हैं, बच्चा आपको देखेगा, सीखेगा और वो खाना खाएगा। तो ये बात ध्यान रखें कि जब भी खाना खाएं, एक तो फैमिली टाइम जो होता है खाने का डिनर टेबल पर, वो एक साथ मिलकर खाएं और रोल मॉडल बने, ताकि बच्चा आपको देखकर सीखे और वो भी सब चीज़ें शुरुआत से ही खाए। और इस तरह से बच्चा पिकी ईटर या फसी ईटर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। एक और मिस्टेक कि मदर्स एवरी डे एक ही खाना बच्चे को एक ही स्टाइल में, बोरिंग स्टाइल में बच्चे को प्रेजेंट कर रही है, तो बच्चे को खाने का मन ही नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका पिकी ईटर या फसी ईटर ना बने, तो खाने को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, थोड़ा वैरायटी लाइए खाने में। और जैसे कि उसकी किसी खाने की शेप को चेंज कर देंगे या उसको कलरफुल बना देंगे, तो बच्चा खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है और बच्चा खाने का मन करता है उसको। तो इस बात का ध्यान रखें कि खाने में वैरायटी लाएं, खाने को थोड़ा कलरफुल और थोड़ा उसके अंदर क्रिएटिविटी लाएंगे, तो बच्चा पिकी ईटर नहीं बनेगा। अब क्या चीज़ें हैं जो आपको एज अ पेरेंट्स करनी चाहिए या जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए? अगर आपका बच्चा ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग उसका हाइट, उसका वेट या मसल मास नहीं है, तो डेफिनेटली आपको चिंता करनी चाहिए और उसको किसी अच्छे पेडिट्रिशियन को दिखाना चाहिए। अगर आपके बच्चे को कोई क्रोनिक डिसीज है, इलनेस है, तो डेफिनेटली आपको चिंता करनी चाहिए और उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या फिर आपका बच्चा बहुत ही वीक है या एज अप्रोप्रिएट टास्क बराबर से नहीं कर पा रहा है, तब भी आपको चिंता करनी चाहिए और उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए। तो माय डियर पेरेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और अगर बाकी सारे पैरामीटर आपके बच्चे के बिल्कुल बराबर है या सही है, तो फिर बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। अब बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी चिंता पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो ये कि अगर आपके बच्चे की हाइट, उसका वेट, उसका मसल मास उसके हेल्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बराबर है, अप्रोप्रिएट है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सेकंड, आप अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर एक बच्चे की हाइट बड़ी है या उसका वजन थोड़ा ज़्यादा है, तो ये उसकी जेनेटिक कंडीशन हो सकती है, तो प्लीज़ कंपैरिजन ना करें। थर्ड, कि बच्चे को आए दिन कोई भी सिरप या फिर हेल्थ के को ध्यान में रखते हुए, या अगर आपको फील हो रहा है कि बच्चा वीक हो रहा है, तो अलग अलग सिरप या मेडिसिन देते हैं, तो ये ना करें। बेटर होगा कि आप उसके खाने पीने की आदतों को सुधारें, उसका एक टाइम टेबल बनाएं, तभी बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो माय रिक्वेस्ट टू यू कि ये सारी चीज़ें आप ना करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे पिकी ईटर या फसी ईटर हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग दोज टॉपिक इनटू माय वीडियोस, एंड प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। टिल देन, गुड बाय एंड टेक very good care of yourself.